नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश राय। आप सभी लोगों को मेरा केआर इलेक्ट्रिकल में स्वागत है। ठीक है। आज मैं आप लोगों को पीटी के बारे में बताऊंगा। पीटी मतलब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ठीक है। वो हम लोग को पीटी का क्यों ज़रूरत है। ठीक है। उसका पार्ट्स क्या है, वो कैसे कौन सा लॉजिक में काम करता है, कौन सा थ्योरी बेसिस में काम करता है। ठीक है। उसका रेटिंग क्या है। ठीक है। उसका यूज़ का क्या फ़ायदा है, सब कुछ बताएंगे। ठीक है। आपको पहले हम लोग ड्राइंग के साथ दिखाएंगे कैसे कैसे होता है, उसका लॉजिक कैसे कैसे कहाँ यूज़ होता है। उसके बाद फील्ड में जाकर दिखाएंगे हाई वोल्टेज में किस डिज़ाइन का, लो वोल्टेज में किस डिज़ाइन का पीटी लगता है। ठीक है। तो लास्ट तक देखिए। ठीक है। अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। हर दिन मैं एक वीडियो डालूंगा इलेक्ट्रिकल बेसिस में। ठीक है। हर एक दिन इलेक्ट्रिकल बेसिस में एक वीडियो मिलेगा आप लोगों को। ठीक है। तो आपने एक सब्सक्राइब किया तो बेल आइकन को दबा के रखिए, क्योंकि आपको हर दिन एक एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है। लास्ट तक देखिए वीडियो। ठीक है। वीडियो अब शुरू करते हैं, लंबा हो जाएगा नहीं तो। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का डिस्प्ले में जो दिख रहा है ये आपका पीटी। पीटी मतलब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ठीक है। पोटेंशियल मतलब वोल्टेज। ठीक है। जिसने भी इलेक्ट्रिकल में थ्योरी नहीं पढ़ा है तो उसको पता नहीं चलेगा पोटेंशियल क्या है। ठीक है। पोटेंशियल का मीनिंग होता है आपका जो होता है वोल्टेज। ठीक है। कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट, मतलब उसका मतलब है उसमें उस कॉन्टैक्ट में वोल्टेज नहीं है। ठीक है। तो इसलिए इसको पीटी बोलता है, कोई कोई लोग इसको वोल्टेज ट्रांसफार्मर ही बोलते हैं। एक्चुअली वोल्टेज ट्रांसफार्मर ही है, लेकिन ज़्यादातर हम लोगों को पीटी बोला जाता है। ठीक है। इसका फुल फॉर्म समझ लिया। अभी हम लोग समझते हैं इसका पार्ट्स, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर है इसका पार्ट्स तो होना ही है, क्योंकि ये हार्डवेयर है तो हार्डवेयर का पार्ट्स रहता है ना। तो ट्रांसफार्मर मतलब इसमें दो वाइंडिंग रहना है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है। ये वाइंडिंग है आपका प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है। इसमें हाई वोल्टेज मिलेगा। ठीक है। और ये दूसरा वाला छोटा वाइंडिंग है, इसको बोलता है सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है। मतलब इसके अंदर ऐसा रहता है। एक ही पीटी में आप देख सकते हैं कि बहुत सारा वाइंडिंग भी मिलेगा। जैसे कि जिसमें हाई वोल्टेज रहता है ना, उसमें क्या होता है, एक बड़ा सा पीटी रहता है। ठीक है। उसमें बड़ा सा वाइंडिंग रहता है, उसमें छोटा वाइंडिंग रहता है। ठीक है। उसमें क्या होता है, एक वाइंडिंग आपको मेजरमेंट के लिए यूज़ किया, एक वाइंडिंग आपको मीटरिंग के लिए यूज़ किया है, एक वाइंडिंग आपको वोल्टेज के लिए। ठीक है। इस टाइप का मतलब हाई वोल्टेज में जिसमें प्रोडक्शन ज़्यादातर होता है, उसमें एक ही पीटी में बहुत सारा सेकेंडरी वाइंडिंग मिलेगा। ठीक है। उसका एक वाइंडिंग का अलग अलग हर एक का एक एक काम होता है। जिसके एक का मीटरिंग काम करेगा, एक प्रोटेक्शन करेगा, एक डिस्प्ले के लिए काम करेगा। इस टाइप का हाई वोल्टेज में बहुत सारा सेकेंडरी वाइंडिंग का काम होता है। ठीक है। इतना तो समझ लिया। अभी हम समझते हैं हम लोगों को पीटी का क्यों ज़रूरत है। ठीक है। हम लोग तो मल्टीमीटर से मेजरमेंट कर सकता है वोल्टेज तो ना, लेकिन ऐसा नहीं है। जहाँ हाई वोल्टेज जैसे कि जहाँ पे 22 kV है। ठीक है। 33 kV है, उसमें कैसे मल्टीमीटर लगाएंगे, मल्टीमीटर लगाएंगे मल्टीमीटर तो चला जाएगा, लगाने वाला आदमी भी चला जाएगा। ठीक है। तो उस चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है, उस हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में उसी वोल्टेज को दिखाने के लिए हम लोग पीटी यूज़ करते हैं। ठीक है। मेन पीटी का काम है जो हाई वोल्टेज है उसको हम लोग मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है। मतलब 22 kV को तो हम लोग ऐसे हाथ में दूर से मेजर नहीं कर सकते। उसका तो इंडक्शन रहता है, उसका मैग्नेटिक फील्ड रहता है, उसके अंदर चला गया तो आदमी भी चला गया। ठीक है। तो उस चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए, स्टेप डाउन करके छोटा कराने के लिए हम लोग पीटी को यूज़ करते हैं। कितना समझ गया ना पीटी किस लिए यूज करते हैं हम लोग। ठीक है। अभी हम लोग समझते हैं इसका कनेक्शन। ठीक है। यहाँ पे तो आपका नॉर्मल दिखाया है कि ये तो सिंगल फेस का दिखाया है। यहाँ पे फेस आया, यहाँ पे न्यूट्रल आ दिया, ये मेन में लगा दिया, सेकेंडरी में उसका वोल्टेज मिल गया। ठीक है। लेकिन आप लोगों को जहाँ पे आपको क्या होता है, थ्री फेस सिस्टम है। ठीक है। थ्री फेस में आपको न्यूट्रल नहीं मिलेगा ना, मिलेगा नहीं मिलेगा ना, तो उस टाइम आप कैसे मेजरमेंट करेंगे, ये भी बात है। उसमें तो न्यूट्रल ही नहीं है। यहाँ पे आपको ड्राइंग में तो न्यूट्रल दिखा दिया है। तब क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे पीटी कनेक्शन है। ठीक है। पीटी है। तो थ्री फेस में हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं, हम लोग उस टाइम क्या करते हैं, जो एक सप्लाई को हम लोग फेस के साथ कनेक्ट कर दिया, दूसरा हम लोग किसके साथ कनेक्ट करते हैं, अर्थिंग के साथ करते हैं। ठीक है। अर्थिंग के साथ करते हैं हम लोग इस टाइप का, अर्थिंग के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है। उस टाइम उसके बाद हम लोगों का जो सेकेंडरी में आपको आपका पैनल में चला जाएगा मीटरिंग के लिए, कुछ भी हो इस टाइप। समझ गया कनेक्शन। जो मेन कोयल है उसमें हम लोग एक फेस दे दिया, दूसरा को हम लोग ग्राउंड के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है। थ्री फेस सिस्टम में कनेक्शन तो समझ लिया होगा। कनेक्शन के बाद हम लोग अभी देखते हैं इसका काम करने का फंक्शन
किस लॉजिक में, किस थ्योरी के बेसिस में काम करता है, ठीक है। ये भी जो जनरेटर करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसी बेसिस में काम करता है, ठीक है। जब इसमें हाई वोल्टेज फ्लो हो जाता है तो इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन रहता है, तो ये इस कोयल को काटेगा, तो इस कोयल को काटेगा तो इसमें भी वोल्टेज ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, तो इस ईएमएफ को हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्योरी जो है उसी बेसिस में ये काम करता है, समझ गया। इसका फंक्शन ऐसा है, मतलब जो काम करने का जो लॉजिक, जो फंक्शन है इस टाइप का है। तो अभी हम लोग समझते हैं रेटिंग, कि किसी भी चीज़ का रेटिंग होता है, ठीक है। सिटी का, पीटी का, सबका एक रेटिंग होता है। इलेक्ट्रिकल में किसी भी चीज़ का रेटिंग होता है, उसको हम लोग मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है। तो इसको मेजरमेंट करने के लिए हम लोगों को हम लोग रेशियो में मेजरमेंट करते हैं, जैसे सिटी में करता है, जैसे कि हम लोग ट्रांसफार्मर किस में मेजरमेंट करता है, MVA, KVA, ठीक है, इस टाइप KB में यूज़ होता है। लेकिन इसमें रेशियो में होता है, जैसे कि इसका वोल्टेज 11 kVA है, तो जैसे कि 11 kV प्राइमरी में घुस गया तो सेकेंडरी में आपको कितना मिलेगा, जैसे कि 110 मिल रहा है, तो इस टाइप का रेशियो रहता है, ठीक है। उस टाइम क्या होगा, इसका भी एक कैलकुलेशन होता है, ठीक है। ये जो वोल्टेज रहता है उसका भी सेटिंग में हम लोग डालना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि फिर यहाँ 110 वोल्ट आ जाएगा, फिर 110 वोल्ट दिखा देगा, तो हम लोग अंदर में घुस के जाके प्राइमरी में 11 डालना है, सेकेंडरी में 110 डालना है, तभी आप लोगों को जैसे यहाँ पे 11 kV फ्लो होगा, 110 निकलेगा, तो ये क्या करेगा, डिस्प्ले फील्ड में आपका 11 kV बोल के बताएगा, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने पीटी का फुल फॉर्म भी बता दिया, उसमें पार्ट्स का क्या यूज़ होता है, हम लोग पीटी क्यों यूज़ करता है, और उसके बाद फंक्शन, जो लॉजिकली फंक्शन उसको कौन थ्योरी में बेसिस में काम करता है वो भी बता दिया, रेटिंग भी बता दिया। अभी आप लोगों को मैं फील्ड में जाकर दिखाता हूँ, छोटा रिले हाई वोल्टेज में कैसा रिले, हाई वोल्टेज में कौन सा पीटी कितना बड़ा किस डिज़ाइन का लगाता है, और लो वोल्टेज में किस टाइप का पीटी लाता है, ठीक है। लोग अब फील्ड में जाके देखते हैं, ठीक है। ओके, देखते रहिए, लास्ट तक देखना है आपको। दोस्तों ये है आपका पीटी, ठीक है, 11 kV का पीटी है, ठीक है, इस टाइप का रहता है, थोड़ा अंधेरा अंधेरा है, फिर भी आपको दिखा, देखिए इस टाइप का बड़ा बड़ा है। ये छोटा भी 11 kV के लिए ऐसा देंगे, लोड जो करंट से फ्लो होता है ना कम है, ठीक है। ये हाई वोल्टेज 11 kV का, ठीक है। रेटिंग देखिए इस टाइप का रहता है, देखिए आपको आप तक दिखा, रेटिंग देखिए, उसमें देखिए एक प्राइमरी में 2 सेकेंडरी वाइंडिंग है, मैंने बोला था ना सेकेंडरी बहुत सारा होता है, इसमें 2 दिया है, ठीक है, इस टाइप का है, ठीक है। ये ऐसा डिज़ाइन का, डिज़ाइन अलग अलग होता है, देखिए हाई वोल्टेज में 22 kV में इस टाइप का मिलता है पीटी, देखिए, ठीक है। ये ऊपर से आके नीचे में जो बॉक्स है ना उसी में वाइंडिंग है, इस टाइप का रहता है, ठीक है दोस्तों, थैंक यू।